अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी हंड्रेड इंडेक्स की बात करें तो आज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन विटनेस किए गया। इंडेक्स के अंदर स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिला था। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 825 पॉइंट्स आज गेन किए। 1,15,844 का सुबह हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन इंडेक्स के अंदर फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू नहीं रहा, प्रॉफिट टेकिंग आई और फिर जब 1,15,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर सेलिंग प्रेशर भी आता हुआ देखने को मिला। आज इंटरडे टर्म्स के ऊपर मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 1,14,000 ब्रेक हुई। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 1303 पॉइंट्स लूज किए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 1,14,000 के लेवल को ऑनर किया। वहाँ से फिर जो है वो अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया। ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड हम लोगों ने बहुत सारे आइटम्स के अंदर जो है वो रिकवरी देखी। बहुत ज़बरदस्त किस्म का फिर जो है वो मोमेंटम बना और इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव, ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,15,469 के लेवल के ऊपर 1,15,469 के लेवल के ऊपर जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 449 पॉइंट्स ऐड किए हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग अच्छी एक रिकवरी के साथ हमें देखने को मिली। सुबह स्टार्ट पॉजिटिव, लेकिन फिर प्रेशर आया। जो एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इंडेक्स ने आज फिर उसको रिस्पेक्ट दी। आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं आने वाले वीक किस तरह देखने को मिल सकता है हमें। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो WTL, सेरेफेरिस, पावर, SSGC, BOP और के इलेक्ट्रिक जो है वो वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें तो HBL, सेरेफेरिस 185 पॉइंट्स HBL ने ऐड किए हैं। FFC ने 125, मिजान बैंक 94, MCB 87, नेशनल बैंक 76, एंग्रो होल्डिंग 49, पावर 45, मेपल लिफ्ट 41, साजगार जबरदस्त किस्म का मोमेंटम 39 पॉइंट, BHL 37, सिस्टम 22 पॉइंट, FCCL 18, BFL 17, कोहाट 15 और फातिमा जो है वो 15 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर मारी अच्छे रिजल्ट के बाद डिविडेंड नहीं अनाउंस हुआ, लेकिन अपने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के बाद रीटेस्ट होता हुआ नजर आया है। इसको भी आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। 74 पॉइंट्स इसने लूज किए हैं। गैलेक्सो 73, UBL 54, PPL 52, PSO 48, PKGP 17, ATRL 17, HMB 15, GDWS 15 पॉइंट ऑलमोस्ट जो है वो लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स में हम पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम में जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में आज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखी है हम लोगों ने। केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 213.616 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 197.691 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 15.9 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 8.6% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। आज जो है वो स्टार्ट काफ़ी पॉजिटिव हुआ, लेकिन मोमेंटम सस्टेन नहीं रहा। इंडेक्स ने जो है वो एक अच्छा अपना बॉटम बनाया। यहाँ पे वीक भी जो है वो अच्छी बनते हुए देखने को मिली है। कैंडल भी जो है वो अच्छी रिकवरी के साथ हमें फॉर्म होती भी नज़र आई है। इंडेक्स ने जो है वो आज दोबारा से अपने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को जो है वो रीटेस्ट किया, जो कि दिसंबर के स्टार्ट से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट चल रही है। आज इंडेक्स ने जो है वो इसको रीटेस्ट किया। मल्टीपल टाइम पहले भी जो है वो करेक्शन लेने के बाद इंडेक्स ने जो है वो इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद अच्छा रिबाउंड होता हुआ हमें देखने को मिला है। पहले भी अगर हम लोग देखें तो आज दोबारा से इंडेक्स ने जो है वो इस लेवल को ऑनर किया। 1,14,000 से नीचे जो है वो हमें क्लोजिंग नहीं होते हुए देखने को मिल रही। पिछले कुछ टाइम से जब एक प्रेशर भी आया था, 8,000 पॉइंट इंडेक्स ने लूज किए थे इंट्राडे टर्म्स के ऊपर, फिर उस वक्त भी जो है वो 1,14,000 को इंडेक्स ने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ऑनर किया था। मल्टीपल टाइम इंडेक्स ने जो है वो इस लेवल को ऑनर किया है। एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। लाइफलाइन सपोर्ट इंडेक्स के लिए जो है वो बन चुका है 1,14,000 का लेवल। जब तक इंडेक्स जो है वो 1,14,000 को क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सस्टेन किया हुआ है, ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इस लेवल को टेस्ट करके जब रिबाउंड होता है तो फिर एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद होती है। आज भी एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। 1,300 पॉइंट जब इंटर रिटर्न्स के ऊपर लूज हुए वो सारे रिकवर होते हुए नजर आया। इंडेक्स जो है वो फिर पॉजिटिव मोमेंटम में भी जाता हुआ नजर आया। 449 पॉइंट्स का नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो आज गेन देखने को मिला है। अपसाइड के ऊपर एक अच्छी रिकवरी आई है।
लेकिन अपसाइड के ऊपर आप लोग को याद रहे कि पिछले 2-3 दिन के अंदर इंडेक्स ने जो है 1,16,400 की लेवल को जो है वो रेजिस्ट किया है, उस लेवल से ऊपर होल्ड होने में नाकाम हुआ। इंडेक्स एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम इंडेक्स को कंटिन्यू करने के लिए 1,16,000 इनिशियल, 1,16,000 और 1,16,400 इनिशियल टारगेट है। 1,16,400 से ऊपर जो है वो इंडेक्स को क्लोजिंग चाहिए एक अच्छा एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए। 1,16,400 का लेवल देखना है आप लोगों ने। 1,16,400 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सस्टेन हो जाता है, इंडेक्स होल्ड हो जाता है, तो फिर जो है वो 1,17,180 से लेके 1,17,760 का लेवल ओपन होता हुआ हमें नजर आएगा, और फिर इंडेक्स जो है वो हमें 1,18,200 और 300 के लेवल को टारगेट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। लेकिन अगर इंडेक्स 1,16,400 के लेवल को सस्टेन करने में नाकाम होता है, तो फिर जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है, जो कि 1,14,000 और 1,16,400 के दरमियान हमें देखने को मिल सकती है। स्ट्रेटेजी जो होगी वो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 1,13,700 का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। 1,14,000 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आज भी इंडेक्स ने जो है वो 1,13,716 का लो बनाया, वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पे जो है वो एक अच्छी सपोर्ट लेवल है। 1,13,700 जो है वो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इंडेक्स जब तक इससे ऊपर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर है, ठीक है। जब इंडेक्स अगर इन केस इस लेवल को 1,17,700 के लेवल को ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो हमें एग्रेसिव प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसलिए बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस काम करना है 1,13,700 के स्टॉप लॉस के साथ। आइटम को हम डिस्कस करें वीकली बेसिस के ऊपर देख लेते हैं। वीकली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने जो है वो इस वीक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। इस वीक हम लोगों ने 1,375 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1,171 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 204 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 17.4% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए। वीक बेसिस पे देखें तो विंडेज का स्टार्ट जो है एक अच्छा मोमेंटम के साथ देखने को मिला था। एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम था। मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन इंडेक्स ने जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया था 1,19,000, 1,19,400 का लेवल। फिर जो है वो इंडेक्स उस लेवल को सस्टेन करने में नाकाम रहा, और फिर हमें जो है वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो है वो पाक इंडिया की जो है वो सिंतास मुआहिदा, वहाँ पे इंडिया ने जो है वो पानी बंद करता हुआ नजर आया। उसके ऊपर थोड़ी सी पैनिक भी होती हुई नजर आई है बॉर्डर के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट ने लिया, और उसके बाद जो है वो हमें प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है। आइटम को अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारी जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आया। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो कि नवंबर 2024 से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे आज दोबारा से इस लेवल को टेस्ट किया। मल्टीपल टाइम इसने ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को वहां पे टेस्ट करने के बाद एक अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिला है, ठीक है। आज भी दोबारा से इस लेवल को टेस्ट किया, एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखने को मिली। वॉल्यूम के अंदर भी जो है वो हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट देखी है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 590 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। अप साइड के ऊपर जो है वो हमें 630 से लेके 636 इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद जो है वो 650 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 650 से ऊपर स्टार्ट होल्ड हो गया तो फिर जो है वो 665 और 675 के लेवल ओपन होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। 605, 595 जो है मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 590 का जो है वो क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा ओजीडीसी भी जो है वो हमें आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ट्रेंड लाइन को जो है वो ऑनर करता हुआ नजर आया। प्रेशर देखने को मिला था स्टार्ट के अंदर, लेकिन जब इंडेक्स के अंदर रिकवरी देखने को मिली तो ओजीडीसी के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी देखने को मिली। पॉजिटिव क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 207 रुपये का स्टॉप लॉस, 221, 224 इनिशियल अपसाइड के टारगेट होंगे। इसके अलावा एसएनजीपी ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमें आज रिकवरी देखने को मिली है। एसएनजीपी के अंदर जबकि इसने देखें तो एक ब्रेकआउट दिया था पिछले कुछ दिनों के अंदर। ब्रेकआउट होने के बाद जो है वो इसने अपसाइड का इनिशियल टारगेट हिट किया। उसके बाद जो है वो करेक्शन लेने के बाद ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया आज, और फिर जो है वो एग्रेसिव हमें रिकवरी देखने को मिली है। अब जो है वो इसको 128 के लेवल को ब्रेक करना होगा। नेक्स्ट अपसाइड टारगेट 136 और 146 का जो कप एंड हैंडल पैटर्न का 30 रुपीज़ का अपसाइड का टारगेट है, उसके लिए 128 के लेवल के बाद जो है वो एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हमें
बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 119 115 जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसके लिए बन चुका है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए को भी आज ऑनर किया, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 ईएमए को भी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 115 रुपए के पास। तो ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है 115 116 115 जो है मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है। पहले जो है वो इसने मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिए, अब जो है वो रिजेक्शन लेने के बाद जब जो है वो इसका ब्रेकआउट किया था वॉल्यूम के साथ, अब जो है वो अब ये लेवल जो है वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का बाइस बनेगा। यहाँ पे हम देखें तो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 111 रुपए का जो है वो क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा अपसाइड के ऊपर। इनिशियल टारगेट 128 के बाद 136 और फिर जो है कप एंड हैंडल पैटर्न का अल्टीमेट टारगेट जो है वो 145 से 146 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। मंडे के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो SNGP, SLGL, AGL, मारी एनर्जीज, OGDC और एंग्रो होल्डिंग जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।